प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी परिवार तब संपूर्ण होता है जब उसमें सभी खुशियां हों, भरा पूरा परिवार हो, खुशनुमा माहौल हो, तो वह परिवार खुश परिवार माना जाता है, भाग्यशाली परिवार माना जाता है। लेकिन आज के समय में हमारे समाज में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो खुश होते हुए भी खुश नहीं रह पाते। कई बार आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, आपके माहौल में, आपके कस्बे में कि कई बार जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो परिवार में ज्यादातर आदमी ये चाहते हैं कि क्यों न इसका लिंग परीक्षण करवाया जाए। अगर लड़की है तो फिर हम लड़की का गर्भपात करवा देंगे, हमें लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि वो लड़के पाकर बहुत खुश होते हैं और लड़कियों को भी बोझ मानते हैं। और ये प्रथा एक आम प्रथा हो गई है। तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि हमारा 8th क्लास में संस्कृत में जो नेक्स्ट 6th चैप्टर है, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, अर्थात बेटी के बिना, सुताम यानी बेटी के बिना, यानी कि बिना, गृहम शून्यम घर सूना होता है। अर्थात जिस परिवार में बेटियां नहीं होती वह परिवार सूना होता, उसमें कोई खुशियां नहीं होती। आपने देखा होगा शादी वगैरह होती है तो जिस परिवार में कम लड़कियां होती है उसमें वो मज़ा नहीं आता शादी वगैरह में भी, क्योंकि जो हमारे फंक्शन वगैरह होते हैं वो लड़कियों से ही सुंदर रखते हैं। तो जिस परिवार में लड़की नहीं होती वह घर सूना होता है। कुछ परिवार में बेटियां पैदा ही नहीं होती, वो अलग बात होती है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो लिंग परीक्षण करवाते हैं और अगर जांच में बेटी पाई जाती है तो अबॉर्शन करवा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 गृहम शून्यम सुताम विना, यह एक संवादात्मक शैली में लिखा गया और सरल संस्कृत में लिखा गया पाठ है। संवादात्मक शैली अर्थात इसमें बातें हो रही है, एक आदमी बोलता है फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से इसमें संवादात्मक शैली से अपनी बातें स्पष्ट की जा रही हैं। गर्मी की छुट्टियां होती हैं, ठीक है, तो एक लड़की है जिसका नाम है शालिनी, वह अपने घर आती है। जैसे आपके घर परिवार में भी अगर कोई लड़की आती है तो सब उसका खुश दिल से स्वागत करते हैं, तो ऐसा ही शालिनी के साथ भी हुआ। सभी ने बड़े ही प्रसन्न मन से उसका स्वागत किया। और लेकिन उसकी भाभी थोड़ी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। उसने देखा कि बाकी तो सब खुश है, लेकिन मेरी भाभी पता नहीं क्यों उदास है। तो उसकी भाभी उससे चाय पानी के लिए पूछती है तो वह मना कर देती है कि शाम को मैं खाना ही खाऊंगी। शाम को जब सारा परिवार इकट्ठा होता है, सब खाना खाते, तो उस वक्त भी उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरी भाभी ना आज भी मतलब इस समय भी थोड़ी खुश नहीं है। शालिनी का भाई जिसका नाम है राकेश, और शालिनी की जो भाभी है ना उसका नाम होता है माला। तो शालिनी का भाई राकेश शालिनी से कहता है कि शालिनी, तुम तो बहुत सही समय पर आई हो। आज ना अचानक से ही मेरे ऑफिस में ना एक मीटिंग फिक्स हो गई है, मुझे उसके लिए जाना बहुत ज़रूरी है, और आज तेरी भाभी को ना हॉस्पिटल लेकर जाना था। डॉक्टर ने आज हमें मतलब लेडी डॉक्टर है, चिकित्सिका है, उसके साथ हम आज हमारी मीटिंग थी। तो माला पूछती है कि क्या हुआ, क्या भाभी की तबीयत ठीक नहीं है? कि वह बताती भी है कि मैं कल से महसूस भी कर रही हूँ कि शायद ये ठीक नहीं है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो राकेश कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपनी भाभी के साथ जाओ और ये रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता देगी। तो प्यारे बच्चों, ऐसे मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि रास्ते में क्या बातें हुई, फिर हमें चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सच में ही क्या बेटियों की इतनी वैल्यू होती है जितना कि हम महसूस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6। प्यारे बच्चों, आज हम षष्ठ पाठ है यानी कि छठा पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विनाम, यानी गृहम घर, शून्यम खाली है,
सुताम यानी बेटी के, विना यानी कि बिना, यानी कि बेटी के बिना घर सूना होता है। यानी आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर किस पर आधारित है, सुताम यानी कि बेटी पर। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है, लिखा गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज यत्र तत्र देखी जा रही है। मतलब हर एक घर में, परिवार में, समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जा रहा है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है और उस भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक यानी कि बातों के जरिए, संवाद क्या होता है, बातें करना, यानी कि संवाद के माध्यम से इस बात को सरल संस्कृत भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम आगच्छति, पिता के घर को आती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्यः स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, तस्यः उसका, स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परम लेकिन, तस्या भ्रातृजाया, लेकिन तस्या उसकी, भ्रातृजाया यानी कि भाभी, उदासीना इव दृश्यते, उदास ही दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, आपके घर में भी होता है, आपके घर में आपकी बहन, आपकी बुआ आती है तो क्या होता है, आप सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। ऐसा ही शालिनी के साथ हुआ कि जब वह गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आई तो सभी ने उसका प्रसन्न मन से स्वागत किया, लेकिन उसकी भाभी उदास दिखाई दे रही है। शालिनी कहती है, भ्रातृजाए, भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित से दिखाई दे रही हो, प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, निश्चित रूप से सब ठीक तो है। क्वेश्चन मार्क है ना, यानी वह अपनी भाभी से पूछ रही है। तो यहाँ से दोबारा देखो, शालिनी पूछती है अपनी भाभी से, भ्रातृजाए, भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित ही दिखाई प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल तो है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। माला यानी कि लड़की का नाम है शालिनी और जो उसकी भाभी है उसका नाम है माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वत अर्थम किम आनयति, त्वत अर्थम तुम्हारे लिए, किम आनयानि क्या लाऊं। जैसे घर कोई आता है तो हम उसको आते जैसे पीने के लिए, खाने के लिए पूछते हैं, तो वैसे ही माला ने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय यानी कि जिसे कोल्ड ड्रिंक, चायम वा या फिर चाय की, वह पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए शीतल पेय लाऊं या फिर चाय। शालिनी कहती है, अधुना तु किमपि न वांछामि, अधुना तो, अब तो, किमपि कुछ भी, न वांछामि नहीं चाहती हूँ। रात्रो, रात को, सर्वै सह सबके साथ, भोजनमेव करिष्यामि, भोजन ही करूंगी। तो माला ने जैसे उसको पूछा कि हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय लाऊं या फिर चाय। तो शालिनी क्या कहती हैं कि अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, रात को सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि, भोजन के समय पर भी, मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम, भोजन के समय पर भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम लेकिन, सा वह, मुखेन मुख से, किमपि न उक्तवती, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो देखो पहले शालिनी ने नोटिस कर लिया था ना कि मेरी भाभी थोड़ी सी कुशल नहीं है, थोड़ी चिंतित दिखाई दे रही है। तो रात को जब सबने इकट्ठा भोजन किया तो उस वक्त भी, यानी भोजन के समय पर भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी। राकेश, राकेश कौन है, शालिनी का भाई यानी माला का पति। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्ट्या त्वम समागता, दिष्ट्या होता है सही समय पर, दिष्ट्या त्वम समागता, तुम सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में, कार्यालय यानी कि ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण
गोष्ठी सभा सहसा एवं निश्चिता, अचानक ही निश्चित हो गई है। तो वह कहता है राकेश की बहन तुम आज सही समय पर आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी कि मीटिंग सहसा एवं निश्चिता, अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्य एव, आज ही माला का चिकित्सकिया सह, चिकित्सिका यानी डॉक्टरनी के साथ मेलनस्य, मिलने का समय निर्धारित है। समय निर्धारित है। जैसे वह कहता है अपनी बहन से कि बहन शालिनी तुम सही समय पर आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग यानी सभा गोष्ठी अचानक ही निश्चित हो गई है। आज ही माला का डॉक्टर के साथ या चिकित्सिका जैसे कि लेडी डॉक्टर के साथ मिलने से, मिलने का समय निर्धारित है, निश्चित है। तुम मालया सह, माला के साथ चिकित्सिका प्रति गच्छ, चिकित्सिका के पास जाओ। तो वह कहता है कि तुम ना माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ। तस्य परामर्श अनुसार, उसके परामर्श के अनुसार, परामर्श यानी कि सलाह के अनुसार, यत विधेयम, जो करना है, तत् संपादय, वह करो। तो वह कहता है कि उसके सलाह के अनुसार जो करना है वह करो। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो, मैं तो, हय प्रभृति, कल से ही, पश्यामि, देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते सम, वह मुझे स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। तो शालिनी कहती है कि क्या हुआ, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं तो हय यानी कि कल से ही, प्रभृति तक, कल से ही, पश्यामी देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं दिख रही है, इति प्रतीयते सम, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। तो अब हम इसको ना थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति, शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर में आती है, पिता के घर को आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परं तस्य भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, लेकिन उसकी भाभी उदासीन ही दिखाई देती है। शालिनी कहती अपनी भाभी से, भाभी यानी भ्रातृजाए चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक ठाक तो है। माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, ठीक हूँ। तो तर्तम किम आनी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेयम चाय वा, शीतल पेय या चाय। शालिनी कहती है अधुना तो किम अपि न वांछामि, अब तो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रो, रात को, सर्वै सह, सबके ही साथ, भोजनमेव करिष्यामि, भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा, भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम, स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम लेकिन सा मुखेन, मुख से किमपि न उक्तवती, कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेश कहता अपनी बहन से, बहन भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टा त्वं समागता, तुम सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा एवं निश्चिता, अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्य एवं मालायाः, आज ही माला का चिकित्सकिया सह, चिकित्सिका के साथ, मिलनस्य समय निर्धारित है, मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालया सह, माला के साथ, चिकित्सिका प्रति गच्छ, चिकित्सिका के पास जाओ। तस्य परामर्श अनुसार, उसकी सलाह के अनुसार, यत विधेयम, जो करना है, तत्संपाद्य, वह करो। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो, मैं तो, हये प्रभृति, कल से ही, पश्यामी देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही, इति प्रतीयते सम, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। राकेश कहता है चिंतायाः विषय न अस्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ।
मार्गे रास्ते में सा वह सर्वम सब जापिष्यति बता देगी। तो राकेश क्या कहता है कि चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब बता देगी। माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सिकां प्रति, चिकित्सिका के पास गच्छन्तु जाते हुए वार्ताः कुरुतः बातें करती हैं। तो माला च शालिनी यानी माला और शालिनी चिकित्सिकां प्रति, चिकित्सिका के पास गच्छन्तु जाते हुए वार्तां कुरुतः बातें करती हैं। शालिनी कहती है किम अभवत्, क्या हुआ, भ्रातृजाये भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। तो शालिनी पूछती है, जैसे उसने कहा था ना राकेश से कि तुम ये रास्ते में तुम्हें सब बता देगी, तो शालिनी अपनी भाभी से पूछती है कि का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी अहम मैं मासत्रयस्य 3 मास का गर्भ सब कुक्षौ अपनी कोख में धारयामी धारण किए हुए हूँ। तो उसने कहा कि मैं 3 मास का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तो भ्रातु तुम्हारे भाई का आग्रह अस्ति, आग्रह है यत् कि अहम मैं लिंग परीक्षणम कार्ययम, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षौ कोख में कन्या अस्ति, लड़की है, चेत यदि, यदि कोख में कन्या है, चेत तो गर्भपातीयम, गर्भपात करवाऊं। तो वह बताती है कि तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, ठीक है, लिंग की जांच करवाऊं, और यदि कोख में लड़की है तो मैं गर्भपात करवा दूं। अहम मां अतीव उद्विग्ना अस्मि, मां अतीव बहुत उद्विग्ना दुखी अस्मि हूँ। परम तो भ्राता वार्ताम एवं न शृणोति, तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। तो यहाँ से देखो दोबारा माला कहती है शालिनी अहम मास्त्रियस्य, मैं 3 मास का गर्भ सब कुक्षौ अपनी कोख में धारयामी धारण किए हुए हूँ। तो भ्रातु तुम्हारे भाई का आग्रह अस्ति, आग्रह है यत् कि अहम लिंग परीक्षण कार्यम, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति, कोख में लड़की है, चेत गर्भपातीयम, तो गर्भपात करवाऊं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। परम तो भ्राता तुम्हारा भाई वार्ताम एव न शृणोति, बात ही नहीं सुनता है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से राकेश माला से कहता है कि तुम अपनी भाभी को चिकित्सिका के पास ले जाओ। और रास्ते में जब दोनों ही माला और शालिनी यानी ननद और भाभी बातें करती हैं, तो माला अपनी ननद शालिनी को बताती है कि मैंने 3 मास का गर्भ धारण किया हुआ है, यानी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। और उसने बताया कि तुम्हारे भाई चाहते हैं कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। लिंग परीक्षण अर्थात ये जांच करवाऊं कि अगर कोख में लड़की है तो मैं गर्भपात करवा दूं। माला ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने कहा भी है कि मैं अहम उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो इस तरह से माला ने शालिनी को अपनी बात बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारा भाई लिंग परीक्षण करवाना चाहता है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या लिंग परीक्षण करवाया गया, क्या उसका जैसे लिंग परीक्षण करवा के लड़की मिली या गर्भपात करवाया या ऐसा नहीं हो पाया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का होमवर्क है कि हमें इस चैप्टर को, जब तक आपको जैसे संस्कृत से हिंदी कंप्लीट समझ नहीं आती, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और सुंदर से एक एक्टिविटी बनानी है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।